दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर व्यापम के वेबसाइट पर जो भर्ती आई थी सहकारिता विभाग का, उसका यहाँ पर अपडेट आ चुका है। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर बार बार कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं पहले ही सिलेबस नहीं बताएं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हो जाती है और इसीलिए मैं यहाँ पर वेट करने के लिए बोला था कल या आज। तो फाइनली यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, सारी योग्यता बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिएगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही अच्छे आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है व्यापम की तरफ से, आप सभी को मालूम भी चल गया होगा, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति में सहायक प्रबंधक है फील्ड ऑफिसर का, कार्यालय सहायक है, सामान्य सहायक है, समिति प्रबंधक है, उसके बाद कनिष्ठ प्रबंधक 2 है, कनिष्ठ प्रबंधक समूह ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती 2023। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। तो सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा जो इसमें दिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, दोनों अलग अलग यहाँ पर पदे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर जो एग्ज़ाम है अलग अलग रहेगा। तो दोनों का यहाँ पर फॉर्म आप डाल सकते हैं अगर आपके पास योग्यता होंगे तो आइए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आज से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है 6/9/2023 से। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 23/9 निर्धारित है, मतलब सितंबर 23 को रात्रि 12 बजे तक लगभग। त्रुटि सुधार अगर आपसे गलती हो जाती है तो 24/9 से 26, मतलब 24, 25, 26 3 दिन का समय रहेगा, तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि पहले लगभग मैं बोला था कि 15 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम रहेगा। तो जो परीक्षा की संभावित तिथि है 15/10/2023, समय अभी नहीं बताया गया है। समय 2 पाली में रहेगा, तो समय बाद में डिसाइड किया जाएगा जब आपका यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी होगा। पहला है यहाँ पर 15/10 को एग्ज़ाम रहेगा, 15 अक्टूबर को। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, इसका एग्ज़ाम अलग होगा एक पाली में। पहला सुबह के समय रहेगा, लगभग 10 से 12 बजे तक हो सकता है। उसके बाद कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी जो कि है सेकेंड, जो कि दोपहर में रहेगा 2 से लगभग 4 बजे तक, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। परीक्षा केंद्र 31 जिला मुख्यालय में रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म आएंगे, व्यापम को पता है, इसलिए 31 जिला मुख्यालय में रहेगा। जब फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर रहेगी, उसके हिसाब से आप अपना जो नज़दीकी जगह है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर ले सकते हैं। जो बिलासपुर में रहते हैं बिलासपुर, रायपुर में रहते हैं रायपुर, उस हिसाब से। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अब कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है कौन नहीं, उसको भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। तो चलिए योग्यता की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक मर्यादित रायपुर की तरफ से यह विज्ञापन है और यह रेगुलर भर्ती है, आप सभी को मैं बता दूं। इसके लिए व्यापम की वेबसाइट पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही साथ कैसे आपको फॉर्म भरना है उसको भी मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय सहायक का टोटल जो 17 पद है और 2400 ग्रेड पे में 25,300 बेसिक पहले ही बता चुका हूँ। और सहायक प्रबंधक है, टोटल यहाँ पर अलग अलग पदें हैं देख सकते हैं। और सामान्य सहायक है 15 पद, टोटल 398 पदों के लिए है। और सभी में अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फॉर्म भराएगा आपका इसके लिए और सेकंड के लिए 2 फॉर्म, मतलब फॉर्म आपको एक ही भरना है। उसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। फॉर्म एक ही भरना है और पेपर आपको अलग अलग दिलानी है, फॉर्म एक ही भरना है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वहाँ पर ऑप्शन दिया है, अगर दोनों में आपकी योग्यता है तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पोस्ट है। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या इसकी जो योजना है उस पर। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो भी संभाग के हिसाब से नहीं होगा, वो एक ही साथ रहेगा। अब शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको समझना है दिनांक 31/8/2023। अगर आप 31/8 मतलब 31 अगस्त तक ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, मतलब पास आउट आप होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कार्यालय सहायक के लिए क्या है योग्यता, कार्यालय सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA। यहाँ पर साफ बोल दिया गया है, अगर आपका 50% है स्नातक में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उससे 1 भी % कम है तो आप क्लियर है कि इसके लिए आप पात्र नहीं हैं। भले आप फॉर्म भर सकते हैं बट पात्र नहीं हो, सीधी सी बात है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है PGDCA, तो जो DCA किए हैं वो पात्र नहीं है, सिंपल सी बात है। PGDCA बोला है क्योंकि स्नातक लेवल का पोस्ट है, इसलिए PGDCA बोला गया है। जो BCA किए हैं या अन्य डिग्री रखे हैं वो इसमें फॉर्म
डाल सकते हैं वो भी, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है। बट आप फॉर्म डाल दीजिए, बाद में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तब की बात है, बट इसमें क्लियर नहीं है, केवल इसमें पीजीडी से बोल दिया गया है। सिंपल सी बात है। सेकंड में भी सेम है, सामान्य सहायक के लिए, इसके लिए भी स्नातक है। किसी भी में अगर आप स्नातक हैं उसके साथ आपको पीजीडी से होना अनिवार्य है। डीसी हैं तो आप पात्र नहीं है, फॉर्म भरना ना भरना अलग मैटर है, क्योंकि जो पोर्टल में पीजीडी से पूछा गया है। तो भाई अगर आप भरना चाहते हैं, पैसा तो लगता नहीं है, ऐसे ही होता है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, इसमें भी 50% अंकों के साथ स्नातक, मतलब 50% स्नातक आपको अनिवार्य है। चाहे आप एसटी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो बोलने का मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, स्नातक की उपाधि के साथ पीजीडी से। समिति प्रबंधक का यहाँ पर भी सेम है, स्नातक के साथ कंप्यूटर में पीजीडी से। वेतनमान आपका रहेगा यहाँ पर दिया हुआ, रेगुलर भर्ती है। जो उम्र सीमा है, आयु सीमा 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपका 35 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, और छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं उसके लिए 40 साल रहेगा। 40 साल को छोड़कर भी 5 साल की छूट रहेगी। एसटी एससी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट रहेगा। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तो ये जानकारी है। और विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष की परीक्षा अवधि बोला गया है, और 70% 80% यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है उसको यहाँ पर हटा दिया गया होगा, लेकिन 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड है सारी डिटेल, और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, और जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंटिन्यू तैयारी करवाई जाएगी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा योजना, सीधी भर्ती में रिक्त पदों पर चयनित व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा है, भाग 1 है, जिसमें क्या रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी का भाषा रहेगा। उसके बाद है सहकारिता विभाग एवं बैंकिंग से सामान्य ज्ञान, गणितीय, तार्किक, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, कंप्यूटर। तो बताऊंगा कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के सामान्य ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% अंक। तो यहाँ पर दिया छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान में 50% अंक पाना अनिवार्य है। उससे कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं, उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं है। ये भाग 1 है, देख सकते हैं। भाग 1 में आपको जितने भी अंक यहाँ पूछा जाएगा, मैं आगे बताऊँगा। मानकर चले अगर 50 अंक पूछा जाता है तो 25 पाना आपको अनिवार्य है, तभी आपका भाग 2 का जो है आगे नंबर बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज व्यापम द्वारा जारी प्राप्त सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी रहती है वो होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है, तो 1.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी जान लगाकर तैयारी करिए। आगे चलिए मैं बढ़ता हूँ। जो दूसरी इसी में वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की, उसकी क्या योग्यता है और सारी सिलेबस में बता। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय की तरफ से, जिसमें कनिष्ठ प्रबंधक का 3 पद, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ 2 पद, और उसी तरह उप प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक। इन सभी का जो रेगुलर भर्ती है, अच्छा खासा पे स्केल है, इसको देखने का आवश्यकता नहीं। आप तैयारी करिए, योग्यता रखते हैं तो। भर्ती की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मैं बता दूँ। सभी को पास आउट होना है कब तक? 31/8/2023 तक आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। आप नेट में पास आउट होना अनिवार्य है। कनिष्ठ प्रबंधक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग में, CA ICW M.Com की डिग्री प्रथम श्रेणी में कनिष्ठ प्रबंधक के लिए, ठीक है। 31/8/2023 की स्थिति में जो फाइनल में है या किसी में है वो नहीं डाल सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ लेखापाल के लिए, इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA बैंकिंग फाइनेंशियल CA, मतलब इसमें सेम योग्यता है। उप प्रबंधक के लिए भी यहाँ पर सेम योग्यता है M.Com, और सहायक प्रबंधक के लिए भी यहाँ पर सेम योग्यता रखा गया है। इन चारों के लिए सेम योग्यता है, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब आपका एग्ज़ाम एक ही दिलाना है, मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। दोनों में, एक पहले पाली में है, मतलब सुबह पाली में, एक सेकेंड पाली में। फॉर्म आपको एक ही भरना है, फॉर्म 2 भरने की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ प्रबंधक 4300
ग्रेड पे है 4300 बेसिक है, मतलब 43,000 बेसिक है। और आपका कनिष्ठ का भी मतलब आपका सेकंड ग्रेड अधिकारी का पोस्ट है गजेटेड ऑफिसर का। बाकी उन लोग का भी ऐसे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं उम्र सेम है, कम से कम 21 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। और ST SC OBC को जो छूट मिलती है वो छूट रहेगी। यहाँ पर 70% 80% हटा दिया गया जो स्टाम्प बैंड मिलता था। और इसके लिए भी कनिष्ठ प्रबंधन 2, कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ एवं उप प्रबंधक के लिए यहाँ पर भी 2 भाग रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 1 है। भाग 2 सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा का। उसके बाद सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम प्रबंधन। यहाँ पर भी सेम बोला गया है, भाग 1 में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है और उससे कम लाते हैं तो आपका चेक नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है उन्हें जो भाग 1 है अधिक अंक अर्जित करते उन्हें पात्र मानते हुए द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 में प्राप्त कुल अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात दस्तावेजों परीक्षण सत्यापन किया जाकर यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे करवाई की जाएगी। तो यहाँ पर साक्षात्कार नहीं है ऐसा लिख दिया गया है। तो कुछ एक मिनट में आपको बता दूँ, यहाँ पर दिया है 5वां नंबर है साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 में कुल अंकों का 10%, मतलब 10% साक्षात्कार दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है साक्षात्कार की सूचना उम्मीदवार को कम से कम 21 दिवस पूर्व पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी तथा संस्था तथा सहकारिता विभाग से अधिकृत वेबसाइट में 21 दिन पूर्व होगा। मतलब साक्षात्कार लिया जाएगा। सहायक प्रबंधक पद पर सीधी भर्ती चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जो बड़े पोस्ट हैं 4300 ग्रेड पे में ऊपर जो दिया है ये मैं बता देता हूँ, जो कि गजेटेड ऑफिसर का रहता है, ऊपर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक प्रबंधक को छोड़कर यहाँ पर जो बाकी ऊपर में है उसके लिए आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। और इसमें दिया हो क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है, तृतीय श्रेणी नहीं है, इसलिए इसमें साक्षात्कार पूछा गया है, मतलब बोला गया है। तो साक्षात्कार आपका रहेगा 10% अंक होंगे। और शेष सभी पदों के हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची एक पद के लिए अधिकतम 3 उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट सूची साक्षात्कार की सूची का प्रकाशन आपको सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ के अधिकृत होगा। तो सहायक प्रबंधक को छोड़कर बाकी जो पदे हैं आपको साक्षात्कार के लिए रहेगा और आप अच्छे से तैयारी करिए और उसके बाद साक्षात्कार को आप बाद में देखेंगे। तो ये जानकारी रही। आइए मैं सिलेबस बता देता हूँ, दोनों का सिलेबस जो कि महत्वपूर्ण है, सिलेबस के साथ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा पाठ्यक्रम है कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग पद, सीधी भर्ती। यहाँ तक टोटल कुल प्रश्न जो पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और कुल अंक 100, एक प्रश्न में 1 अंक। समय रहेगा 2 घंटे का, जो कि यहाँ पर पहले 3 घंटे का होता था और 150 प्रश्न होते थे, वहाँ पर केवल 100 प्रश्न रखा गया। सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 1 है जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों का। भाग 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना या लोकोक्ति 10 नंबर का। तो टोटल 20 अंकों का रहेगा। इस 20 में आपको 10 अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 10 अंक प्राप्त करेंगे तभी आपको आगे आपका जो सेकेंड भाग है चेक होगा। यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, मतलब 20 में आपको 10 पाना अनिवार्य है। तो इसको आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का पूरा पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, सारी जानकारियाँ, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, सारी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट भी है। उसके बाद है भाग 2 सहकारिता विभाग एवं अधिनियम बैंकिंग, 25 प्रश्न 25 अंकों का, जिसमें सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग है। सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, सहकारिता समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी संरचना, सहकारी प्रबंध समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियां इत्यादि बैंकिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। खेल, पर्यावरण, आर्थिक घटनाएं, समसामयिक, सारी चीज़ें 10 अंकों का पूछा जाएगा। तो सभी में कम कम पूछे जाएंगे। उसके बाद है गणित एवं तार्किक, गणित एवं रीजनिंग पूछा जाएगा 10 अंकों का, 5 गणित 5 रीजनिंग मानकर चलिए। उसके बाद है हिंदी भाषा का ज्ञान, जिसमें पूरा हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा और जिसमें 10 अंकों का रहेगा, 10 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा 10 प्रश्न। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 15 अंकों का
और 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जो भाग 1 और भाग 2 योग मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। भाग 1 में 20 प्रश्न और भाग 2 में 80 प्रश्न। भाग 1 में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको भाग 2 चेक होगा। ये किसके लिए है? जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा आपका सुबह पाली का, जो कि कार्यालय सहायक सामान्य, इसके लिए सिलेबस है। इसका सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद है परीक्षा पाठ्यक्रम कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, मुख्य लेखापाल, ट्रेजरी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक एवं सीधी भर्ती, जिसमें टोटल 100 प्रश्न, 100 अंकों का, समय 2 घंटे का। और इसमें भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, सेम सिलेबस है। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जनौला, मुहावरे, हाना, व्याकरण इत्यादि। टोटल 10 प्रश्न है, 20 अंकों का रहेगा। इसमें 10 पाना अनिवार्य है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान में पूरा सामान्य ज्ञान है, इंडिया जीके है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, और उसके बाद यहाँ पर विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, समसामयिक घटना, खेल, वर्तमान आर्थिक घटना 20 अंकों का। गणित एवं तार्किक योग्यता, मतलब गणित और रीजनिंग 10 प्रश्न, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान यहाँ पर 10 प्रश्न और 10 अंकों का। अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न। तो टोटल ये 50 हो गया भाग 2 में। उसके बाद भाग 3 है, जिसमें सहकारिता अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का, 30 प्रश्न सारे देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि विपणन से संबंधित है। तो इस तरह यहाँ पर भाग 1, 2, 3 मिलाकर यहाँ पर 100 अंक होंगे। भाग 1 में 20 अंक, भाग 2 में 50 अंक, भाग 3 में 30 अंक। तो इस तरह टोटल 100 अंक। तो ये सिलेबस है, इसके हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और मार्केट में सारी किताबें मिल जाएगी। कई बार मैं यहाँ पर बताया हूँ कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, पुराना वीडियो देख सकते हैं, सभी में काम आएगा वही बुक। बार बार अलग आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे फॉर्म भरना है उसका वीडियो नाइट तक आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ है, ढीसे वाले पात्र नहीं हैं, 50% से नीचे वाले भी पात्र नहीं हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं, बट इसमें PGD से बोला है आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।